हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश टारगेट कोर्स, जिसका टारगेट है 100 में से 95 से ज़्यादा मार्क्स की गारंटी, जिसका आज क्लास नंबर 4 है। 4 क्लास हो गया। अब कल आप लोग का टेस्ट होगा। अपना शेड्यूल क्या है? जो 3 दिन ग्रामर, 3 दिन बुक और 7वें दिन मतलब संडे को टेस्ट। बट अभी तो हम लोग को वेडनेसडे से क्लास ही स्टार्ट हुआ था, तो 4 ही दिन हुआ। कोई बात नहीं, 4 दिन का टेस्ट हो जाएगा कल संडे को, और फिर 3 दिन ग्रामर, 3 दिन बुक। क्लियर? तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब अपने अपने जगह पे शेयर कर दीजिए। जितना भी दोस्त है ग्रुप में, सारे व्हाट्सअप, फेसबुक सब के साथ जुड़ के शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट ही हो रहा है। क्लियर ना? चलिए, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का समरी देखेंगे। भारत इज माई होम का समरी। भारत इज माई होम हम लोग का 100 मार्क्स का जो बुक है, बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 है भारत इज माई होम, जिसका आज देखेंगे समरी। और इसका अगर लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका चैप्टर, है ना। तो 1, 2, 3 क्लास जो छूटा हुआ होगा तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में भारत इज माई होम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो किए हुए हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं, और यहाँ समरी देख लीजिए। क्लियर ना? चलिए, भारत इज माई होम मतलब क्या? भारत मेरा घर है। क्या? भारत मेरा घर है, भारत मेरी मातृभूमि है। नेक्स्ट उसी में, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट याद रखिएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब निकला है, उत्पन्न हुआ है, दिया गया है ना। निकला है, उत्पन्न हुआ है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो भारत इज माई होम जो एक अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज सेक्शन में, वो एक क्या है? रियल में वो है एक स्पीच है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो भारत इज माई होम क्या है? स्टोरी है, स्पीच है, बायोग्राफी है ना, पोएट्री है, क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? स्पीच है ना। 4 ऑप्शन में रहेगा। प्रोज लिखा, पोएट्री लिखा रहेगा, ये स्पीच रहेगा, बायोग्राफी रहेगा, स्टोरी रहेगा। तो क्या लिखिए, क्या टिक कीजिएगा? स्पीच। भारत इज माई होम एक स्पीच है जो निकला है, दिया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम दिया गया। नेक्स्ट, he delivered this speech in 1967, है ना। he delivered the speech in 1967 just after taking oath as president। president मतलब जानते हैं ना? हाँ, राष्ट्रपति, है ना। चलिए, तो क्या है? ही डिलीवर्ड, ये दिया गया। डिलीवर्ड करना मतलब जैसे देखते हो ना, कोई व्यक्ति आता है डिलीवरी करने वाला, डिलीवरी, हाँ, तो दिया गया है। ये स्पीच जो दिया गया है, यह स्पीच जो दिया गया है, कब दिया गया है? तो 1967। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा। और क्वेश्चन में जो ये भारत इज माई होम स्पीच कब दिया गया? 1965 में, 1967 में, 1996 में, 1920 में। तो क्या देना है? 1967 मतलब 1967। 1967 में कब? आफ्टर टेकिंग द ओथ प्रेसिडेंट। जैसे ही जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे ना, जब प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे उसी टाइम में उन्होंने एक स्पीच दिया, उन्होंने एक भाषण दिया, जिसका नाम भारत इज माई होम पड़ गया, जिसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर ना? तो भारत इज माई होम एक क्या है? स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। 1967 में दिया गया था, जब वो प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे, ओथ लिए थे। क्लियर ना? तो ओथ वगैरह सब वर्ड पे ध्यान दीजिए। वर्ड बहुत जरूरी है। वर्ड बिना इंग्लिश नहीं होता, ना बोल पाइएगा, ना लिख पाइएगा, ना कुछ समझ पाइएगा। इसलिए वर्ड पे फोकस करना जरूरी है ना। और वैसे वर्ड का हम जो लिंक करके आप लोग को वर्ड याद करवाते हैं, जिससे वर्ड याद हो जाए, लिंक करके कहानी सुना के, उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक वर्ड का, वो भी देखा कीजिए। वर्ड बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इन हिज स्पीच, इस स्पीच में ही प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, है ना। हिमसेल्फ किससे? खुद से। तो क्या हो गया? इन हिज स्पीच ही प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ
द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, है ना, इंडियाज कल्चर। क्या बोल रहे हैं, जो इस स्पीच में उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया, शपथ लिया खुद से, उन्होंने खुद से हिमसेल्फ, खुद से, कि मैं टोटल सर्विस, पूरे समर्पण के साथ, पूरे टोटलिटी डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, पूरे दिलो जान से मैं इंडियाज कल्चर, भारतीय सभ्यता का मैं सेवा करूंगा, पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ, मन से। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ही एड्रेसेस इंडिया एज यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। उन्होंने अपने एड्रेस में, अपने भाषण में, अपने स्पीच में वो बताया क्या, जो इंडिया जो है यंग स्टेट है, नया नया राज्य है, नया नया अभी स्वतंत्र ही हुआ है, वो भी किसके, एंशियंट पीपल के, पुराने जमाने के लोग का नया भारत। क्या बोल रहे हैं, जो इंडिया जो है अपने एड्रेस में वो क्या बताएं, यंग स्टेट है, क्योंकि यंग मतलब, यंग बोलने का पर्पस ये है, जो अभी तो अंग्रेज के चंगुल में था, पहले इसके मुगल के चंगुल में था, है ना, बाबर अकबर वगैरह के चंगुल में, उसके बाद वो ले लिया, अंग्रेज ले लिया, तो सब दिन तो गुलाम ही रहा, है ना, अब गुलाम ही रहा। अभी ये नया नया जन्म हुआ है, नया नया अभी जवान है, अभी जस्ट, क्योंकि क्या 47 में आजाद हुआ और 67 है, तो मतलब जवान है ना 20 साल का बच्चा, है ना, तो जवान, यंग है, तो यंग स्टेट। और यहाँ के लोग सब तो 100 बरस के लोग सब को भी मिला के काम करना है, इंडिया को डेवलप कराना है, तो एंशियंट लोगों का यंग इंडिया है। अपने स्पीच में उन्होंने कहा, एंड प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ ओल्ड इंडियाज कल्चर, वैल्यूज एंड आइडल्स। और मैं पूरे दिल से, है ना, प्लेज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं उस सर्विस ऑफ ओल्ड इंडियाज कल्चर, ये जो भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति, उसका जो गुण है, जो विदेशियों के कारण बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, इसका मूल जो था, जो भारत की संस्कृति थी, वो सब पे मैं क्या करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जो सब पे हम काम करेंगे, विदेशी की तरह नहीं। ये नहीं, इतना इनको बोलने का पर्पस ये था ना, कि ये जो है ना, ये मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और तो बोलना जरूरी था, क्योंकि लोग तो ज़्यादा इंडिया में हिंदू थे, और उनको बिलीव नहीं होता, ये सीधे सिंपल वे में भाषण देते, तो इसलिए ये सब थोड़ा बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, तो बोल रहे हैं क्या, जो मैं जो भारतीय पुरानी संस्कृति सभ्यता जो है भारत का, उस सब को मैं क्या करूँगा, उसको वैल्यू को, उसको आगे बढ़ाऊंगा, उस संस्कृति को डेवलप करूँगा, उनका कहना है। नेक्स्ट, ही स्टेट दैट भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन मतलब याद है, सिटीजन मतलब पीपल मतलब लोग, है ना, इट्स सिटीजन आर हिज फैमिली मेंबर्स। ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत इज माई होम, भारत जो है हिज होम, ही के लिए हिज, देखिए क्या, आई के अपना माई, ही का अपना हिज, यू का अपना योर, है ना, तो उनके यहाँ पे सब्जेक्ट ही आया, तो इसीलिए इसका अपना हिज होगा। यहाँ पे अगर आई रहता तो उसका अपना माई होता। तो ही स्टेटेड द भारत इज हिज होम, ये जो भारत जो है ये मेरा घर है, भारत मेरा घर है एंड इट्स सिटीजन, यहाँ के लोग आर हिज फैमिली मेंबर्स, और यहाँ के लोग जो हैं, भारत की जो पब्लिक है, भारत के जो सिटीजन है, भारत की जो नागरिक हैं, वो सब क्या है, हमारे घर के सदस्य हैं। जैसे कोई एक घर होता है ना, उसमें 10 मेंबर होते हैं, उसी तरह बोल रहे हैं, जो ये तो इंडिया पूरा मेरा घर है, और जितने भी यहाँ के सिटीजन हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, वो सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं, हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे सब अपने हैं। नेक्स्ट, एंड ही वुड ट्राई टू हिज बेस्ट टू मेक हिज होम, और मैं हमेशा ट्राई करूंगा, हमेशा कोशिश करूंगा, है ना, हमेशा कोशिश करूंगा कि मेक बेस्ट
टू मेक कि अपने घर को बहुत बेस्ट से बेस्ट, अपने घर को कितना अच्छा से अच्छा आगे बढ़ा सकूँ, कितना संवार सकूँ, कितना डेवलप कर सकूँ, इसके लिए मैं डेडिकेटेड रहूँगा, पूरा समर्पित रहूँगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहूँगा। ट्राई क्या बोल रहे हैं, ट्राई टू हिज बेस्ट टू मेक हिज होम, अपने घर को आगे बढ़ाने का हमेशा कोशिश करते रहूँगा, तत्पर रहूँगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने जितना दोस्त है उस सब के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार में क्रांति लाना है, सब इंग्लिश आसान लगे, क्लियर ना। तो इंग्लिश को आसान बनाना है, तो जब आप लोग हमसे जुड़िएगा, आप लोग हमको मोटिवेट कीजिएगा, आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हम भी और अच्छा से वीडियो बनाएंगे ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना दोस्त उन सबके बीच शेयर कीजिए। आगे लेके चलते हैं इसको। एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर डूइंग द वर्क ऑफ मेकिंग लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन ग्रेसफुल मतलब सुंदर, ग्रेसफुल, प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, प्रोस्पेरस एंड पीसफुल शांतिमय, है ना, शांतिपूर्ण, क्लियर ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो और अल्सो मैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा, उन लोगों को भी समर्थन करूंगा, उन लोगों को भी और प्रोत्साहित करूंगा जो डूइंग द वर्क फॉर मेकिंग लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन, जो कुछ इंडियन सिटीजन जो होते हैं, जैसे निचले तबके के लोग होते हैं, जैसे सिंपल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, उनको जॉब देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, है ना, मतलब समाज सेवा जो करते हैं, उन लोगों को भी मैं डेडिकेट करूँगा और उन लोग के साथ जुड़ के हम भी, है ना, उन लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा और पूरे इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, यानी ग्रेसफुल बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध बनाऊंगा, एंड पीसफुल, है ना, जो सारे लोग उस काम में जुड़े हुए हैं उन लोग को और प्रोत्साहित करके इंडिया को क्या करेंगे, ग्रेसफुल, प्रोस्पेरस एंड ये क्या है, पीसफुल बनाने में जुड़ेंगे। नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना, वो उन लोग से और रिक्वेस्ट भी करेंगे, वो जो समृद्ध लोग होते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं, जो समाज का सेवा करते हैं, उन लोग से और वो रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं पीपल द कंट्रीब्यूट, उसमें और योगदान दे और दिल से योगदान दे, हम आपके साथ हैं, पूरे समर्पण के साथ हम लोग सब मिल के इंडिया को डेवलप करेंगे, इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, है ना, डेवलपमेंट टू कंट्री, है ना। नेक्स्ट, एंड रिक्वेस्टेड टू वर्क सिंसियरली टू रिकंस्ट्रक्ट कल्चर लाइफ ऑफ इंडियन, है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो हम लोग रिक्वेस्टेड पूरे दिल से जुड़ के, टू वर्क सिंसियरली पूरे दिल से, मन से, सिंसियर नहीं कहते, सिंसियरली वर्क करो मतलब दिल से वर्क करो, काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, सिंसियरली रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुनर्निर्माण, जैसा मुगल से पहले अपना इंडिया था, है ना, जैसा इंडिया पहले था, जैसा सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, है ना, उसी तरह हम लोग है ना इंडिया को डेवलप करेंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेज सभा के लूट के चला गया, तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कल्चर को, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, लाइफ ऑफ इंडियन, है ना। नेक्स्ट, ही ऑल्सो रिमेम्बर, उन्होंने उनको याद भी किया, रिमेम्बर मतलब याद करना, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे, इस अवसर पे उन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने राधा कृष्णन जी को भी याद किया, डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद किया, है ना, एंड प्रेजेज हिम फॉर द वर्क, और उनको वर्क विच ही डन इन द फील्ड द एजुकेशन, है ना, उन्होंने क्या किया, इस ओकेजन पे, इस अवसर पे राधा कृष्णन जी को भी याद किए और उनका तारीफ किए, प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, याद रखिएगा वर्ड सब, उन्होंने क्या किया, उनका तारीफ किया, प्रशंसा किया कि विच वर्क डन टू फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने राधा कृष्णन जी ने जो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, उसको लेके उनका तारीफ भी किए, उनका बहुत सारा
बड़ाई भी किए जो बहुत अच्छे थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जरा ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, और कल क्वेश्चन रहेगा, कल क्वेश्चन होगा आप लोग को, है ना, 5 क्लास में क्वेश्चन होगा, जो ग्रामर जो 2 दिन पढ़ाए हैं उधर उसका भी, और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ये भारत इज माय होम, चारों से क्वेश्चन रहेगा कल। तो प्लीज़ आप लोग इसको रिविजन कीजिए और कल बहुत अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जितना भी दोस्त है उन सारे के भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।